जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं DPN TV। और मैं कल से देख रहा हूं कि एक वीडियो वायरल हुई है और ख़ास तौर पे वो पूरी दुनिया में वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जितने ग्रुप्स हैं और फैसलाबाद का वो एक ट्रेंड बन गया है, बल्कि टॉप ट्रेंड बन गया है कि वो जो खतीजा नामी जो स्टूडेंट थी BDS की और डेंटल सर्जन बन रही थी, उनके साथ क्या हुआ और वो कौन है वो बेस्ट गारमेंट्स वाला और बेस्ट एक्सपोर्टर जिसने वो क्या कारनामा कर दिया। तो मैं इस आपको इससे भी ज़्यादा और हकायक भी बताऊंगा इन शख्स के जो ये भयानक जिसका चेहरा है और जिसने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी है। और जिस तरह क्योंकि उस लड़की की जो रोएदाद और जिस तरह वो दिखाया गया और वो जूते जिस तरह उसको चटवाए, मैं कहता हूं कि हम कितनी पस्तगी की तरफ चले गए, इतने गिर गए हैं कि हमें वो जो रब ने ये जान दी हुई है और ये सांसें हैं, इनका एक लम्हे का भी हमें पता नहीं है। और इंसान जो है वो हैवान के रूप में आ गया है और मेरा ख्याल कि वो हैवान बन गया है। ये जो दानिश नामी जो शेख दानिश है, ये एक एक्सपोर्टर है और ये आप यकीन करें कि एक जनूनी और बिल्कुल आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझता है। और इसने कुछ सियासी लोगों से अपने तल्लकात बनाए हुए हैं और कुछ कब्जा माफिया के अफराद इनके इर्द गिर्द रहते हैं, जिनकी वजह से ये अपने आप को बड़ा मजबूत और पैसे के बलबूते पर ये समझते हैं कि कोई भी बंदा होगा वो मेरे लिए कुछ नहीं है। इन्होंने 8, 10, 15 अपने गन मैन रखे हुए होते हैं, खुदा जाने उनके जो वेपन्स हैं उनके कोई लाइसेंस भी हैं, ये वो गैर कानूनी लेकर घूम रहे हैं यहाँ पर और दनाते फिरते हैं। मुझे याद है कि इस स्टोरी के अलावा मैंने आज से 4 साल पहले इनके घर से 4 लड़कियां भी बाजियाब करवाई थी, जिन्हें इन्होंने जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो चनियोट की रहने वाली थी। और वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी और मेरे पास थी वो, और वो लड़कियां मैंने थाना पीपल्स कॉलोनी में FIR करवाने के बाद बाजियाब करवाई थी। यानी ये उनको कोई पहला कारनामा नहीं है, अक्सर वो इस किस्म के काम करते हैं अपने दौलत के नशे में। और वो जो अभी उन्होंने माहम के साथ उनकी जो बेटी थी उनकी क्लास फेलो के साथ फिर जो किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। उस पर मेरा ख्याल है कि हम सब के सर शर्म से झुक गए हैं कि इस तरह के लोग यहां पर रह रहे हैं जिनको मैं कहता हूं रहने का बिल्कुल हक नहीं है। और उन्होंने जिस तरह के काम किए और जिस तरह उनको झांसा देकर शादी का और उनकी इज्जत भी तार तार कर दी, ऐसे लोगों को करार वाकई सजा होनी चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूं RP और CPO फैसलाबाद को कि उन्होंने FIR में जिस तरह की दफात और उन्हें जिस तरह का उनके खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है, ये काबिल तारीफ है। क्योंकि आम आदमी का फिर जीना बिल्कुल खत्म हो जाता है जब इस तरह के कल्प्रिट्स और इस तरह के सर उठाने वाले मुजरिम यहां पर घूमते रहेंगे तो मेरा ख्याल आम आदमी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और मैं कहता हूं इससे करार वाकई सजा होनी चाहिए। और इसकी जो फैक्ट्री है उसका भी हदूद अरबा इस तरह है कि मैं कमिश्नर फैसलाबाद से कहूंगा कि उसका भी हदूद अरबा देखा जाए। गैर कानूनी तौर पर वो भी इंक्रोचमेंट की हदूद में आती है। उसके अलावा इसका असला और इसके FBR और मुख्तलिफ इदारे जो हैं इसकी रकूम भी चेक करें कि ये इतना दौलतमंद और कैसे होता जा रहा है। और मैं देखता हूं कि जब भी कोई सियासतदान आते हैं उनके साथ ही अपनी फुटेज और मुख्तलिफ चीजें खिंचवाता है। ऐसे लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। और इनके लिए मेरा ख्याल है कि कोई भी इनके साथ जो है इनके लिए आवाज ना उठाए, क्योंकि इस तरह के काम जो है इनको हमने नहीं रोकना बल्कि पूरी कौम ने इकट्ठे होकर रोकना है कि आज के बाद कभी भी किसी हवा की बेटी के साथ इस किस्म का काम ना हो जो उसने किया है। और मैं कहता हूं कि अगेन हम बेटियों वाले हैं और जो भी बेटियों वाले हैं इस तरह के हालात कभी भी मौला किसी को ना दिखाए। और जिस तरह का ये काम हुआ है आज फैसलाबाद, यकीन करें कि एक सोगवार सा है और इतना अफसोस ज़दा और गम ज़दा है कि फैसलाबाद की बेटी के साथ ये हुआ। और हम सब इस पर शर्मिंदा हैं और हम सब इस पर नादिम हैं कि खुदारा इस तरह के लोगों को पकड़ना चाहिए और उनको करार वाकई। और मैं कहता हूँ CPU साहब और पुलिस की पूरी टीम को और वुमेन पुलिस को भी और उनकी SHOs को भी दोबारा हमारी तरफ से अगेन सल्यूट हम पेश करते हैं कि उन्होंने इस तरह का जो
कल्प्रेट्स हैं और इस तरह के मुजरिम हैं उन्हें कटहरे में लाएं। और मैं अदालतों से भी ये गुजारिश करता हूं, इसे करार वाकई सजा देनी चाहिए। और मैं चीफ जस्टिस साहब से भी कहूंगा वो सुमो मोटो एक्शन ने, और मैं वजीर आला परवेज इलाही साहब से भी कहूंगा कि वो भी इस पर फौरन नोटिस लेकर इन जो ये मुजरिम हैं इनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। और अल्लाह करे ऐसा नाखुशगवार वाकया कभी भी फैसलाबाद में ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।